बच्चों, मैं दिनेश कुमार, प्रवक्ता सीएबी इंटर कॉलेज प्रयागराज, कक्षा 11 सामान्य हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका से दूसरा पाठ प्रयागः के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं इस कोरोना काल में अपेक्षा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो आइए प्रयाग के बारे में हम लोग जान लें क्या क्या पढ़ना है प्रयाग में। उद्देश्य के रूप में हमें क्या पढ़ना है? संस्कृत दिग्दर्शिका प्रयागः पाठ का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद हम आपको बताएंगे और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के शब्दार्थ के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि जब तक आप कठिन शब्दों का अर्थ नहीं जान लेंगे, नहीं समझ लेंगे, तब तक आप हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले एक बात और आपसे चर्चा कर दूं, बता दूं कि संस्कृत दिग्दर्शिका के गद्यांश अंश से 7 अंक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है। संस्कृत दिग्दर्शिका गद्यांश से 7 अंक का ससंदर्भ, यहाँ छूट गया है, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। तो अब आइए हम प्रयाग के बारे में शुरू करते हैं। आप जानते होंगे प्रयाग जो स्थान है बड़ा ही तीर्थों का राजा कहा जाता है, तीर्थ राज प्रयाग कहा जाता है। इसका पौराणिक महत्व भी है। इसका नाम कैसे प्रयाग पड़ा, फिर दोबारा बीच में इसका नाम कैसे बदला, फिर प्रयाग नाम पड़ा, प्रयागराज कहा गया, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। आप इधर एक चित्र देख रहे होंगे, यह संगम का चित्र है। देश विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, यहाँ स्नान करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ यह समझा जाता है, माना जाता है कि यहाँ संगम में स्नान करने से लोग पवित्र होते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। तो वही संगम का यह दृश्य दिया गया है। इस प्रयाग के बारे में इस पहले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, शब्दार्थ बताएंगे, तब हिंदी में अनुवाद बताएंगे आपको। देखिए, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। अत्र ब्राह्मण प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। गंगा यमुनयोः संगमे शीता शीत जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थीं मात्र महान् सम्मर्दः भवति। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्यमाघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। मासमेकमुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मन् उपदेशमृतेन च आत्मनं पावयन्ति। अस्मिन् एव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रतिपंचवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचारार्थं स्वराजधानी प्रत्यागच्छत्। अब देखिए, पहला पैराग्राफ पूरा हमने वाचन किया, सुंदर ढंग से वाचन किया। जब तक आप बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं और उसका शब्दार्थ नहीं जानेंगे, तब तक आप हिंदी में सही अनुवाद नहीं कर पाएंगे। अब इस पैराग्राफ में देखो, कठिन शब्द जो आए हैं उनके हम अर्थ बताते हैं, तब अनुवाद बताते हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मा के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा, प्रकृष्ट याग करणात्, श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण, सीता शीत जले, शीत शीत मने श्वेत, असित मने श्याम, जल से, विगत कल्मषा
पाप रहित, पाप मुक्त, सम्मर्द, सम्मर्द माने भीड़, पूतनामाम पवित्र, पूतनामात्र माने पवित्र, आत्मा वाले, शीत श्वेत, असित श्याम, उषित्वा, उषित्वा माने रहकर, आत्रागत्य यहाँ आकर, याचकेभ्यो भिखारियों को। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ आपने जान लिया। अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँगा। पहले तो आपको संदर्भ बता दिया जाए। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप देखिए, जैसे यही पैराग्राफ परीक्षा में आ गया तो आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयागः नामक पाठ से अवतरित है या प्रयागः नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह संदर्भ आप खूब बढ़िया से लिखेंगे। उसके बाद आप हिंदी में अनुवाद करेंगे, हिंदी में अनुवाद। अब देखिए आपको बताता हूँ मैं हिंदी में अनुवाद। देखिए, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। खूब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्टम स्थानम अस्ति, विशेष स्थान है। फिर से देखिए, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य, प्रयाग का विशिष्टम स्थानम अस्ति, विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मण प्रकृष्ट याग करणात्, अत्र मने यहाँ, ब्राह्मण ब्रह्मा के या ब्राह्मणों के, प्रकृष्ट मने अत्यधिक, याग मने यज्ञ, करणात् करने से, यहाँ ब्रह्मा के अत्यधिक यज्ञ करने से या ब्राह्मणों के अत्यधिक यज्ञ करने से, अस्य नाम प्रयाग, इसका नाम प्रयाग हुआ। अब देखिए प्रयाग कैसे नाम पड़ा, यहाँ ब्राह्मणों के या ब्रह्मा के अत्यधिक यज्ञ करने से अस्य नाम प्रयाग अभवत, इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयो संगमे सीता शीत जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुनयो संगमे, गंगा यमुना के संगम में, सीता शीत जले, अभी हमने बताया शीत मने श्वेत और असित मने श्याम, जल में, जल से, गंगा यमुना के संगम में श्वेत और श्याम जल में, स्नात्वा स्नान करने से, जना विगत कल्मषा, लोग विगत कल्मषा पाप मुक्त भवन्ति मने होते हैं। इति जनानाम विश्वास, ऐसा लोगों में विश्वास है। फिर से देखिए, गंगा यमुना के संगम में सीता शीत जले, श्वेत और श्याम जल में स्नान करके जना, लोग पाप मुक्त होते हैं। इति जनानाम विश्वास, ऐसा लोगों का विश्वास है। आगे देख पढ़े, अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थी मात्र महान सम्मर्द भवति। अब देखो, अमावस्या आप जानते होंगे, अमावस्या पूर्णमास्याम, पूर्णमासी, च संक्रांतौ, और संक्रांति के अवसर पर, संक्रांति अर्थात मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को पड़ती है। तो अमायाम अमावस्या, पूर्णमास्याम पूर्णमासी और मकर संक्रांति के अवसर पर स्नानार्थी मात्र, स्नान करने वालों की महान सम्मर्द, सम्मर्द माने भीड़, महान भीड़ भवति होती है। अर्थात यहाँ अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन और मकर संक्रांति के अवसर पर स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ होती है। आगे देखिए, प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयान्ति मास में मुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषाम महात्मानाम उपदेश अमृतेन च आत्मनम पावयन्ति। अब देखिए, प्रतिवर्षम प्रत्येक
5वें वर्ष, प्रतिवर्षम नहीं प्रत्येक वर्ष, मकरम गते सूर्य माघ मासे, सूर्य के मकर राशि में माघ के महीने में आने पर तू अनेक लक्षा, यहाँ अनेक माने कई लाख, लक्षा माने लाख लोग यहाँ आते हैं, अत्र आयन्ति ये लोग यहाँ आते हैं, और च मास में मुसित्वा, और मास एक मुसित्वा माने रहकर, एक माह यहाँ रहकर, संगमस्य संगम के पवित्र जल से और विद्वानों के महान उपदेश रूपी अमृत से अपनी आत्मा को पावयंती पवित्र करते हैं। फिर से देखिए आप, प्रतिवर्षम मकरम गते, प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में आने पर यहाँ कई लाख लोग आते हैं, और एक माह रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वानों के महान उपदेश रूपी अमृतेन अमृत से अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अर्थात यहाँ जो आते हैं लोग वो संगम में स्नान करते हैं, और यहाँ आए हुए विद्वान महान साधु संतों का उपदेश रूपी अमृत पा करके अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्मिन एव पर्वणि, ये देखिए, अस्मिन एव पर्वणि, इस ही पर्व पर, किस पर्व पर? मकर संक्रांति के पर्व पर महाराजा श्रीहर्ष, महाराज श्रीहर्ष 6वीं शताब्दी में महाराज श्रीहर्ष राजा हुआ करते थे, जो प्रति पंच वर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष अत्रागत्य यहाँ आते थे, और स्वरसमेव अपना सब कुछ याचकेभ्यो भिखारियों को दत्वा मने देकर, मेघ इव पुनः संचार्थम, मेघ की तरह पुनः संचित करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यागच्छत, अपनी राजधानी लौट जाते थे। फिर से देखिए, अस्मिन पर्वणि महाराजा श्रीहर्ष, इसी पर्व पर प्रत्येक 5वें वर्ष राजा श्रीहर्ष यहाँ आते थे, और अपना सब कुछ भिखारियों को, गरीबों को देकर पुनः संचित करने के लिए स्वराजधानी यानी बादलों की तरह अपनी राजधानी लौट जाते थे। ये आपने देखा हिंदी में अनुवाद, आपने एक पैराग्राफ देख लिया, अनुवाद हमने बता दिया, खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। आप देखिए, ऋषे भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति, यत्र पुरा 10,000मिता विद्यार्थिन अदितिन आसन, पितु आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्यायाः वनं गच्छन्, कुत्र मया वक्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। चित्रकूटम् एव त्वमिन्निवास योग्यम् उचितं स्थानम् इति तेन दिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत। अब इसमें शब्दार्थ जान लीजिए, तब मैं अनुवाद करता हूँ, और संदर्भ आपको पूर्ववत जैसा कि बताया है वैसे आप लिख लेंगे। तो शब्दार्थ देखिए, अपि, अपि माने भी, अत्रैव, अत्रैव ये देखिए, अत्रैव माने यहीं, पुरा माने प्राचीन काल में, आसन माने थे, गच्छन जाते हुए, मया कहाँ, आगतः आए थे, आदिष्ट आदेश दिए जाने पर, अगच्छत गए। अब देखिए, अब मैं हिंदी में अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जहाँ न आए वहाँ मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ऋषे भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं स्थित है। कहाँ? इस प्रयाग में ही। ऋषि आप जानते होंगे, यहाँ बालसन चौराहा है, ठीक बगल में ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी स्थित है। आजकल वहाँ बहुत बड़ी
बड़ी फोटो यानी चित्र वहाँ लगाया गया है, जिसको देख करके लोग उस भारद्वाज जी को नमन करते हैं। तो ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं स्थित है। यत्र मैंने जहाँ प्राचीन काल में 10 सहस्त्रमिता 10,000 विद्यार्थी अदितिना आसन अध्ययन के लिए थे। अध्ययन, अब देखिए कि यह जो स्थान है कितना महत्वपूर्ण है कि भारद्वाज मुनि का आश्रम यहीं प्रयाग में ही स्थित है, जहाँ 10,000 विद्यार्थी अध्ययन के लिए थे। पितु आज्ञाम पालयन, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या वनम गच्छन। पुरुषोत्तम श्री राम आप जानते होंगे, भगवान को जब वनवास हुआ था तो वह अयोध्या से वन जाने के लिए निकले, तो सबसे पहले प्रयाग आए। तो पितु आज्ञाम पालयन, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या या वनम गच्छन, अयोध्या से वन जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम, मया माने मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने के लिए, अत्रैव, अत्र धन एव, अत्रैव माने यहीं, कहाँ, भारद्वाजस्य समीपम आगत, भारद्वाज ऋषि के पास आए। तब चित्रकूटम एव तमिल निवास योग्यम उचितम स्थानम इति, भारद्वाज के द्वारा यह बताया गया कि चित्रकूट में ही तुम्हारे लिए उचित निवास योग्य स्थान है। तेन दिष्टः, ऐसा जानकर राम, पुरुषोत्तम राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट गए। तो आपने देखा दूसरा पैराग्राफ कितना आसान है, कितना अच्छा है। भारद्वाज मुनि का आश्रम भी इस प्रयाग में स्थित है, और जहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, और यहाँ से ही पुरुषोत्तम राम को जो वनवास हुआ था, यहीं से होते हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम में यह पूछने के लिए आए कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो यह पैराग्राफ आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। पुरा वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्, अस्य राजधानी कौशाम्बी इति नाति दूर वर्तत। अस्य राजस्य शासक महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर ललित कलाभिज्ञ आसीत्। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत्, यो अधुना कौशाम्ब्या आनी प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। अब देखिए इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द आए हैं उसके शब्दार्थ बताते हैं, तब आपको अनुवाद बताते हैं। समृद्धम शक्तिशाली इति, इससे नाति दूरे समीप निकट। अभिज्ञ माने ज्ञाता, ध्वंसाशेषा नष्ट हुए अवशेष अर्थात खंडहर, ख्यापयंती प्रकट कर रहे हैं, अकार्यत माने बनवाया, अधुना माने अब देखिए शब्दार्थ आप जान लिए। शब्दार्थ जब आप जान लेते हैं तो आपको अनुवाद करना आसान हो जाता है। तो देखिए, पुरा वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्, प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। कौन? यह जो प्रयाग है, प्रयाग के बारे में बताया गया है कि प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, इति नाति दूर वर्तत, यहाँ से अत्यधिक दूर नहीं थी। अस्य राजस्य शासक, इस राज्य का शासक, किस राज्य का शासक? वत्स, यानी प्राचीन काल में वत्स नाम का यह राज्य था। यहाँ अस्य राजस्य शासक, इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर, महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर, अत्यधिक सुंदर
और ललित कला के में दक्ष भी थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना के किनारे आधुनिक नहीं आज वर्तमान में सुजावन नामक ग्राम में, तस्य मने उनका, सुयामुन्नुम का प्रासादस्य मने महल, जिसका ध्वंसावशेष खंडहर, तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयंती, अपने सौंदर्य और अनुराग के कारण प्रसिद्ध है। अर्थात फिर से देखिए, यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना के किनारे आधुनिक वर्तमान में सुजावन नामक ग्राम में सुयामुन नाम का प्रासादस्य, उनका जो महल था आज खंडहर के रूप में है और अपने सौंदर्य और प्रेम के कारण ख्यापयंती प्रसिद्ध है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक जिसका नाम आप सुनते हैं, महान सम्राट कहा गया। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत, अपने शिलालेख का निर्माण करवाया। यो अधुना, जो आज भी कौशाम्बी से आनी मने लाकर प्रयागस्य, प्रयाग के दुर्गे मने किले में सुरक्षित रखा गया है। फिर से देखिए, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपने स्वशिलालेख का निर्माण कराया, जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है, रखा गया है। तो आप इस पैराग्राफ को भी खूब अच्छी तरह से जान लिए, समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। गंगाया पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वस राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अत्य आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। अस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनश्च स्थितया अक्षुणैव। अब देखिए, इसमें कठिन शब्दों को जान लीजिए। गंगाया, गंगा के, पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध, आधुनिक आजकल, नामना नाम से, अक्षुण अखंडित। अब देखिए, गंगाया पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य, गंगा के पूर्व भाग में पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, जो आज झूसी अत्य आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति, जो आज झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे, गंगा के पुल के पार झूसी जो स्थान है वह प्राचीन काल में उसका नाम प्रतिष्ठानपुरम था। तो यह महाराज पुरुरवा की राजधानी थी। तो आप गंगा के पूर्व भाग में पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, जो आज झूसी नाम से प्रसिद्ध है। अस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि, अद्यधन अपि, आज भी विदुषाम विद्वानों में, महान मनश्च स्थितया अक्षुणया, विद्वानों और महान लोगों में स्थित और अक्षुण है। आप नहीं समझे, फिर से देख लीजिए। गंगा के पूर्व दिशा में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, झूसी अति आधुनिक नामना, जो आज झूसी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महान लोगों में स्थित और अक्षुण है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। संदर्भ आप उसी तरह से लिख लेंगे जैसा कि पहले हमने बता दिया है। अनुवाद आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगले पैराग्राफ। हाँ, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर
नामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहश्च लक्षणाय विशालं बंधम आप्यकारयत्। यो अद्यापि नगरस्य गंगायश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। इदं दुर्गम अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। अब इसमें कठिन शब्दों को आप देख लें, शब्दार्थ जान लें, तभी हिंदी में अनुवाद आपको समझ में आएगा। नीति निपुणा, नीति में कुशल, निरीक्षणम देखभाल, दुष्करम मने कठिन, विज्ञाय मने जानकर, तयो मने उन दोनों के, परिवृतम घिरा हुआ, अकारयत बनवाया, सीमा इव सीमा की तरह, अयमेव इसने ही किसने? अकबर ने ही, अतीव मने अधिक। अब देखिए इसका हम अनुवाद आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों का निरीक्षण दुष्कर्म मने कठिन, विज्ञाय मने जानकर, तयोर मध्य उसके मध्य में कि कहाँ? प्रयाग में गंगा यमुना से परिवृतम घिरा हुआ, दृढ़म मने मजबूत, दुर्गम अकारयत किले का निर्माण कराया। और गंगा प्रवाहस्य, गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए विशालम बंधम अकारयत, विशाल बांध का भी निर्माण करवाया। जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा में स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही। इसने ही, किसने? अकबर ने ही प्रयाग का नाम स्वकीयस्य, अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद कर दिया। अर्थात इस प्रयाग का नाम 16वीं शताब्दी में अकबर ने ही अपने दीन ए इलाही धर्म के अनुसार इस प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग मने किला विशाल बड़ा है, सुदृढ़ मने मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। शब्दार्थ जान लीजिए। आंदोलनस्य संग्राम का प्रधान केंद्रम, मुख्य केंद्र, अस्यामेव इसी ही पावन पवित्र उषित्वा रहकर अकुर्वन् ने किया, यम मने यह देखिए, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। कौन सा? यह प्रयाग। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम से जाने वाले चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक भी इस ही पवित्र भूमि पर उषित्वा में रहकर आंदोलनों का संचालन किए। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल इयम क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि अस्ति। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि भी थी। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। च अनेक सहस्र संख्य देश विदेश विद्यार्थिभ्यः परिवृता विविधा
पारंगतैः विद्वद्रणैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपमेव शोभते। स्वतंत्रता अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ति अधिकारण घोषणाम् इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। और अनेक सहस्र संख्याई, अनेक माने कई हजार देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित यह प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज का प्राचीन गुरुकुल नवीन रूप में सुशोभित है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता अस्मिन्, स्वतंत्रता के समय भारत के प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्ति का अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय भी अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगाया यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदास स्वमेव। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति का यह केंद्र, कौन सा? प्रयाग। यह केंद्र जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अकथयत्, सत्य ही कहा था। क्या कहा था आप देखेंगे। ये श्लोक कालिदास ने कहा था, समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतनाम मात्र किला अभिषेकात् तत्वबोधेन विनापि भूयस तनुज्याम नास्ति शरीर बंधा। समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते, देखो जल सन्निपाते, जल के संगम पर पूतनाम मात्र पवित्र आत्मा वाले, अभिषेकात् स्नान करने से, भूया मने पुनः, तनुज्याम मने शरीर त्यागने वालों को। अब देखिए, समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा जमुना सरस्वती अदृश्य हैं, तो जल सन्निपाते, उनके जल के गिरने से अर्थात उसके उन संगम में जल में पूतना मात्र किला अभिषेकात्, पवित्र आत्मा भी पवित्र हो जाती है। किला अभिषेकात्, स्नान करने से पवित्र हो जाती है। तत्वबोधेन, तत्व का बोध भूया बिनापि, न जानते हुए भी, तनुज्याम नास्ति शरीर बंधा, जो शरीर का त्याग करते हैं, यानी जो तत्व का जिनको बोध नहीं होता है, वह भी इस संगम के में स्नान करके शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए, अब हम आप अच्छी तरह से हिंदी में बात समझ गए होंगे। आपको हम गृह कार्य के रूप में पहला पैराग्राफ, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये स्वराजधानी प्रत्यागच्छत्, दूसरा ऋषे भारद्वाजस्य चित्रकूटम् अगच्छत्, तीसरा भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च। उपर्युक्त दिए गए गद्यांशों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह गृह कार्य के लिए बच्चों आपको दे दिया जाता है, आप अच्छी तरह से अनुवाद करना जान गए होंगे। उसके बाद एक और चीज दे देते हैं, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। पहला तेन दिष्टा, दूसरा नाति दूरे, दूसरा यो अधुना। इसका संधि विच्छेद भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे और पूरी तरह से अनुवाद आप पढ़ लेंगे। धन्यवाद।